5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं की बदजुबानी बढ़ गई है। मायावती पर बोले गए बीजेपी नेता के अपशब्दों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दयाशंकर सिंह के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बीएसपी कार्यकर्ताओं को उनकी ऐसी भाषा पर मायावती का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि मायावती का कहना है कि वो दलित समुदाय की देवी है, लिहाजा लोगों का गुस्सा जायज है। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि बदजुबानी के बदले बीएसपी के प्रदर्शन में बदजुबानी क्यों, और यूपी चुनाव से पहले क्या बेलगाम हो गए हैं नेता? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज मायावती जी आज टिकटों की इस तरह से बिक्री कर रही हैं। ये भी यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष 24 घंटे के अंदर पूर्व उपाध्यक्ष हुए दयाशंकर सिंह के इसी विवादित बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। हजारों बीएसपी कार्यकर्ता मायावती के खिलाफ हुई इस टिप्पणी के खिलाफ भड़के हुए हैं। जगह जगह दयाशंकर सिंह के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो मायावती को दी गई गाली के बदले बीएसपी कार्यकर्ता भी गाली पर उतर आए हैं। दयाशंकर का मुझे लगता है डीएनए में खराबी है। दयाशंकर खुद इसलिए उस तरह उसने टिप्पणी बहन जी के लिए की है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दयाशंकर के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं बीएसपी कार्यकर्ता। हाथों में तख्ती और बैनर पोस्टर लिए इन कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर के लिए तमाम अभद्र भाषाएं लिख रखी थी, यानी बदजुबानी के बदले बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान जमकर बदजुबानी हुई। सवाल मायावती से पूछे गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को सही ठहरा डाला। सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, वो मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। मुझे वो सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। सवाल है कि आखिर अपशब्द के बदले ये बदजुबानी जायज कैसे हो सकती है? जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं की बदजुबानी बढ़ गई है। कुछ ऐसा ही विवादित बयान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के लिए भी बोला है। कहते हैं कि मुझे तो इस देश का बादशाह होना चाहिए, मुझे तो इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे मिस्टर आजम खान, अगर संगीत सोम का बस चले तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में चपड़ासी नहीं लगने दूंगा। आप बात प्रधानमंत्री की करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब संगीत सोम ने कोई विवादित बयान दिया है, और संगीत सोम अकेले ऐसे नहीं है जो ऐसे बयान दे रहे हों। सवाल ये है कि आखिर यूपी चुनाव से पहले क्यों बेलगाम हो गए हैं नेता? अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुद्दा बेहद बड़ा है और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं विजय सोनकर शास्त्री, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जूही सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं, राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही नवल शर्मा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सुधींद्र भदौरिया, जो कि प्रवक्ता बीएसपी के हैं, वो भी हमारे साथ हों। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत का पहले राउंड का सवाल क्या है। बदजुबानी के बदले बीएसपी के प्रदर्शन में बदजुबानी क्यों? तो सवाल मेरा पहले बीएसपी से होना चाहिए, लेकिन अभी वो है नहीं हमारे साथ, तो मैं सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि संगीत सोम ने भी जैसे बयान दिए हैं कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई एक ऐसी गाली देता है, दूसरा उसके जवाब में गाली देता है, तीसरा और आ जाता है। हो क्या रहा है ये? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा और हम लोगों ने तो एक पल भी नहीं गवाया। जब दयाशंकर जी का बयान आता है तो हम लोगों ने उसे कंडेम किया और तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन और राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। हम लोगों को जो ही पता चला है और जो ही पता चला है इन सब चीजों को आप लोगों ने जो दिखलाया है, उसके बाद ही तत्काल एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं कि वेट किया गया हो, शाम तक वेट किया गया हो। हम लोग दयाशंकर जी की तो आपने बात पर कार्रवाई कर दी। संगीत सोम जैसे बयान दे रहे हैं, आप उसका समर्थन करते हैं कि एक बड़े नेता के लिए वो ऐसे बोले कि आपको तो मैं चपरासी की भी नौकरी नहीं देता? आप सिर्फ नेता का ही नहीं कर रहे हैं अपमान, आप चपरासी का भी अपमान कर रहे हैं। वो इज्जत की रोटी कमाता है,
नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमारे देश में ये स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र की गहराई तक जड़ें जमा दी गई हैं। यहाँ पर इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी में जब भी इस प्रकार की बातें हुई हैं, किसी नेता ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको समझाया गया, किया जाता है। आप उपाध्यक्ष बना देते हैं, बड़े बड़े उनको ओहदे दे देते हैं उन सब लोगों को जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषण के या तो कोई केस दर्ज होते हैं या फिर पहले हिस्ट्री रही होती है। आप फिर वेट करते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देने वाला ही शख्स दोबारा पहले भाषण दे, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को आप बड़े ओहदे देते क्यों हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप दयाशंकर जी की जो बयान है आप बहुत ही भयानक आपत्तिजनक है, लेकिन जहां तक दयाशंकर जी की बात है, आप देख लें उनके पहले के कोई इस प्रकार का कोई बयान आया है उनके खिलाफ? ऐसी कोई बात नहीं आई है। देखिए आदमी हैं, लोग गलती, नो डाउट मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं दयाशंकर जी के बयान को, उनकी निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैं इस प्रकार की गलतियां हो रही हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली गलतियां हैं जी, और खासतौर से राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, एक डिसिप्लिन पार्टी होने के नाते और लोकतंत्र में पूरी आस्था और विश्वास रखने वाली पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाओं में जब होती है तो उस पर कड़ा एक्शन लेती है। चलिए मेरे पास, और हमने वो एक्शन लिया है, वो देश ने देखा भी है। जी, जूही जी के पास जाना चाहूंगी। ये गाली के बदले गाली क्यों हो रही है? संगीत सोम ने बेशक आजम खान के खिलाफ बोला है, लेकिन आजम खान भी पीछे अगर उनके सारे बयान देखे जाएं वो भी बोलते आए हैं। ये तो एक गाली देता है दूसरा भी देता है, ये गाली की राजनीति क्यों हो रही है? साक्षी जी, राजनीतिक भाषा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है पब्लिक इसमें। कल मायावती जी के खिलाफ दयाशंकर का बयान आया, आज बहुत बड़ा एक जमावड़ा लगा लखनऊ में, जहां पर दयाशंकर की माँ, बेटी और बहन को लोगों ने सामने लाने के लिए कहा उस जमावड़े में। तो जूही सिंह दयाशंकर की माँ, बेटी और उनकी जो भी वाइफ हैं, या फिर मायावती जी का महिला में तो कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। ये किस तरह की भाषा है जिसका जवाब हम इस तरह देते हैं? आप कह रहे हैं कि दयाशंकर जी के खिलाफ हमने कार्रवाई की, इसका दूसरा रुख, दयाशंकर के खिलाफ भाजपा कार्रवाई इसलिए कर पाया क्योंकि वो संगठन में थे। आप अपने किसी एमपी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? आपने गिरिराज किशोर के खिलाफ कार्रवाई की, वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई की, सबने तो महिला विरोधी बयान दिया है। अब ये महिलाओं का मुद्दा पीछे हो गया है और एक राजनीतिकरण, साक्षी जी, इसका बहुत बड़ा हो गया है। एक अवसर के रूप में इसको लोग देख रहे हैं। और जहाँ तक राजीव त्यागी जी, आप लोगों ने तो समर्थन किया मायावती का, लेकिन मुलायम सिंह जी ने भी तो कुछ आपत्तिजनक बातें की थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? बयान के लिए आप उसके परिवार को, उसकी परिवार, मुलायम सिंह जी ने भी तो कुछ ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई क्या? रीता बहुगुणा जी ने कहा था उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई क्या? आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूही जी, क्या आपको आवाज आ रही है? निहायत ही निंदनीय है। साक्षी जी, मैं बोलूं? राज्यसभा में जूही जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है जूही जी को शायद आवाज नहीं आ रही, थोड़ा उनको ऑडियो कम करना पड़ेगा क्योंकि उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। रोज हर महिला के खिलाफ किसी न किसी। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संसद में कांग्रेस ने समर्थन किया मायावती के खिलाफ, जो भी शब्द बोले गए, अच्छा किया आपने, लेकिन सड़कों पर अब बीएसपी के समर्थकों की तरफ से जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है पोस्टर्स में, उसका समर्थन करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो अंग्रेजी की कहावत से अपनी बात शुरू करता हूँ, से इट विद फ्लावर्स। कोई भी बात कहनी हो तो बहुत मृदु भाषा से कहनी चाहिए। रहीमन ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। दरअसल प्रजातंत्र में दिक्कत यह है, उत्तर प्रदेश से लेकर के नॉर्थ इंडिया में, कि नेतागण जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष फैला करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, जातीय ध्रुवीकरण करके अपनी दुकान सजाने का काम करते हैं। और ये चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आती हैं। साथ साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, इस तरह के बयान देने से अपनी इज्जत कम कर रहा है, नेता बिरादरी की इज्जत कम कर रहा है, नेता बिरादरी की इज्जत कम कर रहा है। और शायद मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं,
मेरे मित्र यहाँ बैठे विजय शोलकर शास्त्री जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनका। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल झूठी है। इनके नेता कभी ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। कैसे करेंगे? दिक्कत यही है ना, गाली के बदले गाली की बात हो रही है विजय जी, इसीलिए दिक्कत सबसे बड़ी यही है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री भेजे हैं, आप किसी एक के ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, आप सीधे बोलते थे उन्होंने भी तो किया। भेज करके आपने क्या मैसेज दिया है? नहीं, देखिए आपने अरे दया शंकर सिंह ने गलत किया, इसीलिए आप लोगों ने कार्रवाई की। ठीक है, ये सबको प्रतिनिधि देना ठीक है जी, हम सबको प्रतिनिधि देने की बात करते हैं कि सभी लोग बाग आगे बढ़े। जो दलित पिछले पायदान पे बैठे हैं पूरे विश्व, अगर प्रतिनिधि ना हो तो बाहर रहते हैं सर, दूसरे प्रदेशों से चाहिए। राजीव जी मुद्दे पे रहते हैं, दलितों का मुद्दा हम किसी और दिन बहस में करेंगे। इस वक्त मुद्दा है गाली क्यों दी जा रही है और गाली के बदले गाली क्यों हो रही है। नवल किशोर शर्मा जी भी हमारे साथ है। नवल जी, भारतीय जनता पार्टी में नवल जी आपसे जानना चाहती हूँ, ये गाली के बदले गाली की राजनीति क्यों हो रही है? आखिर फिर लड़ किसने रहे हैं? सड़कों पर हम देख रहे हैं, उतरे हैं, जिस मुद्दे से विवाद शुरू हुआ था उसी मुद्दे पे आगे खड़े हो गए। अगर शब्द बोलती हैं तो ये भाषा क्या हो सकता है? इस भाषा का विजय जी और राजीव जी आपके पास मैं आऊंगी। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा को अनुमति नहीं दी जा सकती। राजीव जी, नवल जी को राजीव जी जरा बातों को सुन लिया जाए, बातों को सुन लिया जाए। राजीव जी एक एक कर सभ्य राजनीति में इस तरह की भाषा को अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बड़ा अजीब संजोग मैं देखता हूँ कि जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं, बीजेपी के नेताओं की जुबान कुछ ज्यादा फिसलने लगती है। जैसे आप याद कीजिए, हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा की जनता से वायदा किया कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं प्रदेश के सारे कुंवारे लड़कों की शादी करा दूंगा और लड़की लाऊंगा मैं बिहार से। तो यह इनके यहाँ तो लंबी परंपरा है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, संगीत सोम हो, गिरिराज सिंह हो। और सबसे खास बात तो यह है कि जिस पार्टी के शीर्ष नेता, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ही दूसरों का डीएनए खंगालते हो, तो उस पार्टी के नीचे के नेताओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है? आज तक बीजेपी के नेता कोई एक उदाहरण बताएं कि इन्होंने किसी बड़े नेता के खिलाफ भाषाई मर्यादा को तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई की हो? है क्या बीजेपी का कोई इतिहास आज तक ऐसा? उनसे हम जवाब ले लेंगे, लेकिन सर फैक्ट्स तो ये भी कहते हैं ना कि आप ही के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। शरद यादव जी भी पार्लियामेंट में जो है बयान दे चुके हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो है दे चुके हैं, जिसके लिए काफी उनको आलोचना भी सहनी पड़ी थी। फिर शरद यादव जी ने संसद में जो बयान दिया था उस पर उन्होंने शरद जी ने संसद में जो बयान दिया था उस पर उन्होंने खुद अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का नेता हूं, मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूं जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार जी अपने भाषाई संयम के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। आपने दे दिया, कम से कम बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार जी से भाषाई संयम सीखने की आवश्यकता है, भाषाई शालीनता सीखने की। आप तो कम से कम बात मत कीजिए, आपके यहाँ तो जंगल राज है, आपके यहाँ तो हत्याएं हो रही हैं। कम से कम हत्याएं तो रुकवाइए आप अपने यहाँ जो हो रहा है। हमसे कई गुना ज्यादा हत्याएं आपके यहाँ हो रही है। अगर हमारे यहाँ जंगल राज है तो आपके यहाँ वहाँ जंगल राज है। मुद्दे पे रहते हैं ना, डाइल्यूट मत करें। आप कहाँ हो रही है? आपके यहाँ तो दलितों को गाड़ी में बांध कर पीटा जा रहा है। डाइल्यूट तो आप कर रहे हैं भाई, जंगल राज तो है। मुद्दा ही कुछ और है, आप लोग चीज पे कर रहे हैं। जब हम मुद्दा दलितों के ऊपर उत्पीड़न पे करेंगे, बहस करेंगे, तब आप इस मुद्दे को लेकर लड़ लीजिएगा। इस वक्त हम बोल रहे हैं, आप लोग इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल, सिर्फ एक पार्टी नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए आप रिसर्च कर लीजिए, हर पार्टी के किसी न किसी नेता का नाम सामने आ जाएगा। ये जरूर है कि किसी पार्टी के ज्यादा नेता है, किसी के कम है, किसी के ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हम यही सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों? और एक आदमी गाली देता है तो आप उसके जवाब में क्यों गाली देते हैं? फिर गलत जुबान बोलने वाले को डिस्करेज किया जाता है और बीजेपी में ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाता है। बीजेपी में ऐसे तत्वों को इनकरेज किया जाता है, बाकी पार्टियों में डिस्करेज किया जाता है। यह सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। नवल शर्मा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं है, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? आपको इतना भी मेरे पास कई सारे उदाहरण है। नहीं, ये तो भाषा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके पार्टी के नेता ने जैसी भाषा पट्टी खुल जाएगी। क्या दया शंकर को फांसी दे देनी चाहिए? 2 वर्षों में भारत में क्या दया 2 वर्षों में भारतीय राजनीति के भाषाई स्तर को ये तो सरकार, ये तो कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, बेहद चिंतनीय है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था केवल आतंकी भाषा के जरिए पार्टी से बाहर किया करेंगे। इस तरह से आप जो चर्चा करना चाहते हैं, ये बहुत घटिया तरीका है। सर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें 5 की पंचायत का दूसरा सवाल भी देखना है।
सर 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। यूपी चुनाव से पहले क्या बेलगाम हो गए हैं नेता? जी विजय सोनकर शास्त्री जी, आप ही बोलना चाहते थे, मैं आप ही से सवाल करती हूँ। इतनी क्या डेस्परेशन है यूपी इलेक्शन जीतने की कि बिल्कुल जबान पर कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी बोलते चले जाएंगे क्या? विजय जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए राजीव आ रही है साक्षी जी। जी विजय जी, मेरा सवाल ये है कि इतनी क्या डेस्परेशन है यूपी का इलेक्शन जीतने में, ऐसी भी क्या होड़ है कि होश ही खो गए हैं और ये जो है जबान पर कोई लगाम ही नहीं है? देखिए, एक आध लोगों की बात है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में 99% बहुत ही टॉप क्लास के थिंकर हैं, विचारक हैं। हम लोग तो कभी कभी अपने यहाँ बात और आप ही अगर रिसर्च करेंगे ना बीजेपी की, सर आप ही हंसी आइए, दलितों के ऊपर आपको हंसी आएगी, बोल रहे हैं 99%, आपको दलितों के ऊपर हंसी आएगी। सर आप अगर रिसर्च करेंगे राजीव जी, आप लोगों को जरूर हंसी आएगी। बताएंगे राजीव जी, थिंकर है। राजीव जी पीछे एक सर्वे हुआ था, हमारे पीछे एक सर्वे हुआ था जिसमें सामने आता है बीजेपी ने अपने भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर दलित सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखने के लिए एक सभ्य भाषा का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा महिला सांसद है, महिला विधायक है। आप कैसे कह सकते हैं? अगर एक दयाशंकर ने गलती की तो दयाशंकर को निकाल बाहर कर दिया गया जी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि गलती हुई क्यों, गलती हुई क्यों? आप बदजुबान लोगों को अगर अच्छे ओहदों में रख देंगे तो ये गलतियां होंगी। के बारे में, पंथ के बारे में नहीं। राजीव जी आप जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब। पंथ के बारे में सोचा जाता है। विजय जी आप ना कभी किसी को बोलने नहीं देते हैं, प्लीज राजीव जी को भी बोलने दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली तो यह कि दलितों को प्रतिनिधि देने की बात यदि हो या उनके प्रति सम्मानजनक भाषा की इस्तेमाल करने की बात हो तो मोदी सरकार में कुल 1 दलित कैबिनेट मिनिस्टर है और हमारे टाइम पे 6 दलित कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। और जो भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं, 2 साल से उन्हीं पे तो डिबेट हो रही है। साक्षी बरात कहते हैं 5 बच्चे करिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 1 हाथ में बाला दूसरे में भाला, साध्वी निरंजन कहती है राम यादव की सरकार, दूसरी यादव की सरकार। तो ये निश्चित रूप से सांप्रदायिक और जाति ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, पहली बात। रही बात मायावती जी के कैडर ने जो आज काम किया है उस पर सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। राजीव जी, इमरान मसूद के बयान पे क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहेंगे आप? मैं पूछना चाहूंगा, क्या मायावती जी ने नहीं कहा था तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको? राजीव जी, राजीव जी, इमरान मसूद जिसको आपने उपाध्यक्ष बना दिया बीजेपी का प्रदेश का, राजीव जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आर्थिक रूप से विकास क्या मायावती जी? राजीव जी अब आप नहीं बोलने दे रहे, क्या कहा? राजीव जी अब आप नहीं बोलने दे रहे किसी को। इमरान मसूद पे क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह के बयानों पे क्या कहेंगे आप? भागवत जी ने महिलाओं के बारे में क्या टिप्पणी की? चलिए, मुझे लगता है मेरे पास दूसरे और 2 भी गेस्ट हैं। नवल जी, ये आपको लगता है कभी रुकेगा ये या फिर होता ही चला जाएगा? लेकिन पॉलिटिकल लोगों के बारे में सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सर मैंने सवाल नवल जी से किया, आप जवाब नहीं देने दे रहे। बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में 99% थिंकर हैं। बस जी सुन लिया जाए जरा। अभी बता रहे थे कि हमारी पार्टी में 99% थिंकर है। वाकई थिंकरों की भरमार है। अभी ताजा उदाहरण जो है वो दयाशंकर भी एक बड़े थिंकर ही थे पहले। इनकी पार्टी में दयाशंकर जैसे थिंकरों की बहुलता है। खैर देखिए, यह प्रक्रिया रुकने वाली मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाली है, क्योंकि बीजेपी का असली शस्त्र यही है। बीजेपी के पास और है क्या? भाषा या आतंकवाद के सिवा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के एजेंडे के सिवा बीजेपी के पास और क्या है? वाले लोग हैं। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री दूसरों के डीए में उस पार्टी के नीचे के नेताओं से क्या अपेक्षा? तो भारतीय भाषाई दमनगिरी के जरिए समरसता को बिगाड़ने यह बीजेपी का कोर एजेंडा है। और पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में
यह एजेंडा बीजेपी मजबूती से लागू करने का प्रयास करेगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी नेताओं की सामाजिक भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में इन लोगों ने अपने भाषाई हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जाते जाते जैसे नवल जी ने कहा है कि उनके नेता जो थिंकर होते हैं वो अचानक से ऐसी बात कह देते हैं, वो ऐसे ही थिंकर बहुत सारे हैं और सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है ये, क्योंकि मामला इस वक्त गरमाया हुआ है दयाशंकर सिंह के बयान के बाद, इसीलिए बीजेपी ही कटघरे में। लेकिन किसी भी पार्टी के कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड्स खंगाल लीजिए, हर पार्टी में कोई ना कोई एक ऐसा नेता मिल ही जाएगा आपको जो इस तरह के रिमार्क्स हमेशा देता आया है। तो यहां पर जरूरत है सबको अपनी जबान पर कंट्रोल रखने की, संयम बरतने की, एक सभ्यता का पालन करने की, गरिमा में रहने की। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जूही जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि आपके पास दोबारा नहीं आ पाई। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।